नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग एन की क्लास सेवन्थ की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड का चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज। यह चैप्टर श्रीमान L. E. ग्रीव, जिन्हें लीलैंड एक्सटन मॉडसेट जूनियर भी कहा जाता है, के किसी नॉवेल से लिया गया है। मॉडसेट जूनियर एक अमेरिकन नागरिक हैं और बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने 70 से अधिक उपन्यास लिखे जो साइंस फिक्शन, थ्रिलर, हॉरर जैसे विषयों पर लिखे गए थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी काम किया है। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, यानी मुझे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो पिंजरे में हो। मिस्टर पर्सेल ओन्स अ पेट शॉप। मिस्टर पुरसेल का एक पालतू जानवरों और उससे संबंधित चीज़ों की दुकान थी। देर इज़ कॉन्स्टेंट नॉइज ऑफ स्क्रीचिंग एंड ट्विटरिंग इन द शॉप। वहाँ पर लगातार पक्षियों के चिल्लाने और चहकने का शोर होता रहता था। बट मिस्टर पुरसेल इज़ हैप्पीली अनअवेयर ऑफ इट। और श्रीमान पुरसेल जो थे वो इन सब चीज़ों से बहुत ही खुशी से अनजान थे। अवेयर यानी जानना और अनअवेयर यानी अनजान होना। वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स। एक ठंडी सुबह एक अजीब ग्राहक वहाँ आया। मिस्टर पुरसेल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट्स। मिस्टर पुरसेल भूतों में विश्वास नहीं करते थे। नेवरदलेस द मैन हु बॉट द टू डोव्स। फिर भी आदमी जो दो डोव्स को हिंदी में कमेडी कहते हैं, फिर भी आदमी जो दो कमेडी लेकर गया एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट और उसका अजीब सा व्यवहार इमीजिएटली देयर आफ्टर लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द अनकैनी। और उसके बाद, उसके जाने के बाद एक अजीब सी अनकैनी यानी विलक्षणता या रहस्यमयता और डिस्टिंक्ट सेंस यानी एक अलग अनुभूति हुई। यानी वह आदमी जाने के बाद एक रहस्यमयता की अलग ही अनुभूति छोड़ कर गया। एज दो फिर भी बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर, जाने वाले कस्टमर के पीछे देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबेंडेंड हॉन्टेड हाउस। उस आदमी के जाने के बाद में वहाँ पर लिंगर्ड यानी देर तक ठहरी रही। मस्टी स्मेल एक बासी या पुरानी दुर्गंध ऑफ एन अबेंडेंड हॉन्टेड हाउस, किसी आइसोलेटेड या अलग से दूर के किसी हॉन्टेड यानी भूतिया मकान की बासी दुर्गंध वहाँ पर काफ़ी देर तक ठहरी रही। मिस्टर पर्सल वॉज अ स्मॉल फसी मैन। मिस्टर पर्सल एक छोटे कद के फसी आदमी थे। फसी से यहाँ मतलब है दिखने में भड़कीले, भरे भरे, लेकिन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने वाले, इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। रेड चीक्स एंड अ टाइट मेलन स्टमक। लाल गाल उनके और एक टाइट सा कसा हुआ जिनका खरबूजे जैसा पेट था। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड अ जीनियल ऑल। बड़े चश्मे के ग्लासेस उनकी आंखों को बढ़ा देते थे, जो उन्हें एक बुद्धिमान और जीनियल यानी मित्रवत या प्रसन्नचित्त, ऑल यानी उल्लू, इससे उनका लुक एक समझदार और खुशनुमा आदमी या उल्लू जैसा हो जाता था। ही owned अ पैट शॉप। वह एक पैट शॉप के मालिक थे। पैट शॉप का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वह दुकान जहाँ पर पालतू जानवर या पक्षी मिलते हैं और उनसे संबंधित सामान मिलता है। ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज। वो बिल्लियाँ, कुत्ते, बंदर बेचते थे। ही डील्ट इन फिश फूड एंड बर्ड सीड। वह मछली का भोजन और पक्षियों के दाने में भी डील करते थे, यानी यह भी बेचते थे। प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरीज। कैनरीज से मतलब है छोटी गाने वाली चिड़ियाँ, और एलिंग यानी बीमार। वे बीमार छोटी चिड़ियाओं के लिए रेमेडीज़ यानी दवाइयाँ भी रखते थे। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्व्स लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड जिल्डेड केजेस। और अपनी दुकान की ताकों पर, लंबी लंबी ताकों पर, ऑर्नेट यानी सजे हुए अलंकृत, जिल्डेड यानी
सुनहरे, सोने का पानी चढ़ा हुआ, इस तरह के पिंजरे रखते थे। ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन। वो अपने आप को एक व्यावसायिक आदमी समझते थे। व्यावसायिक आदमी से मतलब वह आदमी जो अपने व्यवसाय में पारंगत है। अ कॉन्स्टेंट स्टेयर ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप। उनकी दुकान पर, परवेडेड यानी चारों तरफ फैली हुई रहती थी। कॉन्स्टेंट स्टेयर लगातार फैली रहना, हलचल रहना। उनकी दुकान पर चारों तरफ एक तरह की हलचल फैली रहती थी। किस तरह की हलचल होती थी? विस्पर्ड ट्विटर्स, धीरे धीरे, विस्पर्ड यानी धीरे धीरे, ट्विटर्स यानी पक्षियों के चहकने की, स्लाई रस्लिंग, एक तरह की स्लाई यानी रहस्यपूर्ण, रस्लिंग यानी सरसराहट की आवाज़, स्क्वील्स यानी चीखने की आवाज़, चीप्स, चीप्स और चर्प्स एक तरह के शब्द हैं। इसका मतलब है किसी छोटे पक्षी की तेज़ आवाज़। और सडन स्क्विक्स, अचानक से आने वाली चूं चूं की आवाज़। स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड, स्मॉल फीट यानी छोटी छोटी टांगे, स्कैम्पर्ड यानी छोटे बच्चे या किसी जानवर का तेज़ी से हड़बड़ाहट कर दौड़ना। फ्रंटिंग, फ्रेंटिक से मतलब है बहुत ही चिंताजनक स्थिति में। फ्राइटेंड डरे हुए। बीविल्डर्ड यानी, बीविल्डर्ड से मतलब है हक्का बक्का हो जाना। ब्लाइंडली सीकिंग यानी आंखें मूंद कर दौड़ना। उनकी दुकान में पक्षी इस तरह की हरकतें करते रहते थे, पक्षी और पशु। अक्रॉस द शेल्व्स पुश्ड हिज एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ। उनकी ताकों के पीछे एक अजीब सी जिंदगी, उसकी थरथराहट चलती रहती थी। बट द कस्टमर्स हु केम इन सेड आर नॉट दे क्यूट। लेकिन उनकी दुकान में जो ग्राहक आते थे वो कहते थे, क्या ये क्यूट या प्यारे नहीं हैं? लुक एट दैट लिटिल केज, उस छोटे पिंजरे की तरफ देखो। दे आर स्वीट, ये बहुत अच्छे हैं। एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड्स एंड एम्फेटिकली शेक हिज हेड। और मिस्टर पुरसेल्फ अपने आप में मुस्कुराते, अपने दोनों हाथों को रगड़ते और सहमति से अपने सिर को हिलाते। ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वॉज completed, हर सुबह जब मिस्टर पुरसेल की दुकान को खोलने का रूटीन यानी नियमित उनकी दिनचर्या जो दुकान को खोलने की थी वह पूरी होती थी। इट वॉज द प्रोप्राइटर्स कस्टम टू पर्च ऑन अ हाई स्टूल। प्रोप्राइटर से मतलब है किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान या बिजनेस के मालिक, उन्हें प्रोप्राइटर कहा जाता है। तो मिस्टर पुरसेल जो उस दुकान के मालिक थे, उनकी आदत थी टू पर्च ऑन अ हाई स्टूल। पर्च एक वर्ब भी है और नाउन भी है। यहाँ पर इसे एज अ नाउन प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब है किसी ऊंची वस्तु पर बैठना, यानी वो एक हाई स्टूल पर बैठते थे, इसलिए यहाँ पर पर्च शब्द यूज़ किया गया है। बिहाइंड द काउंटर अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर। काउंटर के पीछे वो अपने सुबह के पेपर को खोलते, अनफोल्ड यानी खोलना, फोल्ड खोलना अनफोल्ड कहलाता है। एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़, और दिन भर की खबरों को पढ़ते। एज ही रीड ही वुड स्मर्क। अब यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स हैं, मैं उनका पर्टिकुलर अलग अलग मीनिंग आपको बताऊंगा, फिर उनको हम एक सेंटेंस में भी प्रयोग करके एक वाक्य भी बनाएंगे। एज ही रीड, वह जैसे जैसे पढ़ते, ही वुड स्मर्क। स्मर्क से यहाँ मतलब है एक अनप्लेजेंट यानी बनावटी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आती। फ्रॉन, गुस्से से वे त्योरियाँ चढ़ाते। रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, न्यूज़ के रिफ्लेक्शन में अपने होठों की ऐसी मुद्रा बनाते जैसे वो इन सब चीज़ों से सहमत नहीं है। नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज, जानबूझकर अपनी आईब्रोज को चढ़ाते, हिंदी में इसे कहते हैं त्योरियाँ चढ़ाना। नॉट इन ग्रेव एग्रीमेंट, और किसी गंभीर समझौते में अपनी गर्दन हिलाते। ही रीड एवरीथिंग, वह सब कुछ पढ़ते थे। इवन एडवाइस टू द लव लॉन एंड द डिटेल कॉलम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यहाँ तक कि प्यार में जो लोग उदास हो जाते हैं या धोखा खाए होते हैं उनके लिए जो सलाह आती वह भी वह पढ़ते। एंड द डिटेल्ड कॉलम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के जो लंबे लंबे कॉलम आते हैं वो उनको पढ़ते। इट वॉज़ अ रफ डे, यह एक रफ डे था। रफ डे से मतलब है जो सामान्य मौसम होता है उससे कुछ अलग, जैसे तेज़ सर्दी हो जाना, तेज़ गर्मी हो जाना, या सामान्य दिनों से अलग जो भी दिन होते हैं उनके लिए रफ डेज का यूज़ किया जाता है।
A strong wind blew against the high plate glass window. एक तेज़ हवा चल रही थी जो उनकी शीशे की खिड़कियों से होती हुई शीशों की खिड़कियों के विरोध में आ रही थी, यानी शीशे की खिड़कियों से आकर टकरा रही थी. स्मोक फिल्म द विंट्री सिटी एंड एयर वॉज ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट. ठंडे शहर में एक हवा चल रही थी, और देखिए हवा के लिए कैसा उदाहरण दिया गया कि सलेटी थी और उसमें ठंडक थी. फ्रॉस्ट से मतलब है ठंड या पाला, थिक मतलब घना. हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क मिस्टर पर्सेल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल. अपने यूजुअल टास्क यानी नियमित कार्य को करके मिस्टर पर्सेल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल. मिस्टर पर्सेल दोबारा से अपनी स्टूल पर चढ़ गए. एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर. और अपने सुबह के पेपर को खोला. ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस एंड ग्लांस्ड एट द डेज हेडलाइंस. उन्होंने अपने चश्मे को आंखों के आगे एडजस्ट किया और दिन की जो मुख्य खबरें थी, हेडलाइंस थी, उनको देखने लगे. चर्पिंग एंड स्क्वीकिंग एंड म्यूइंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम. चर्पिंग पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, स्क्वीकिंग चूं की आवाज़, एंड म्यूइंग बिल्लियों की म्याऊं की आवाज़ चारों तरफ फैली हुई थी. Yet Mr. Purcell heard it no more. Then he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. मिस्टर पुरसेल ने यह सब नहीं सुना, लेकिन वह घड़ी की जो उनकी मोनोटोनस यानी रोज़ रोज़ बजने वाली जो एक रस में चलती रहती है, ऐसी घड़ी की आवाज़ उन्होंने सुनी. देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर. दरवाजे के ऊपर एक घंटी थी. दैट जिंगल्ड वेन एवर अ कस्टमर एंटर्ड. जो जब भी वहाँ पर कोई ग्राहक आता बजती थी. दिस मॉर्निंग हाउ एवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सेल कुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग. इस सुबह हाउ एवर पता नहीं क्यों पहली बार ऐसा मिस्टर पुरसेल को याद आया कि यह नहीं बजी थी. इट फेल्ड टू रिंग यानी बजने से रह गई थी. सिंपली ही ग्लांस्ड अप. साधारण तौर पे उन्होंने ऊपर देखा. एंड देयर वॉज अ स्ट्रेंजर. वहाँ पर एक अजनबी था. स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर. जो दरवाजे के अंदर खड़ा था. एज इफ ही हैड मेटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर. जैसे वह हवा में से ही प्रकट हुआ हो. द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल. स्टोर कीपर यानी दुकानदार ने स्लाइड से बना है स्लिड ऑफ, अपनी स्टूल को हटाया. फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट से मतलब है वह घटना जो और घटना से पहले हुई हो, यानी कि सबसे पहली घटना. ही न्यू इंस्टिंक्टिवली. उन्होंने अपने साधारण या सहज ज्ञान से जाना. अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम. बिना किसी कारण से वह आदमी उनसे घृणा कर रहा था. बट आउट ऑफ हैबिट, लेकिन अपनी आदत के अनुसार. ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर. उन्होंने अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ा. स्माइल्ड मुस्कुराए. एंड नोडेड गर्दन हिलाई. गुड मॉर्निंग सुप्रभात. ही बीम्ड. वह प्रसन्नता से मुस्कुराए. व्हाट कैन आई डू फॉर यू. मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. और दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और इसके इंग्लिश के मीनिंग भी काफ़ी ज़्यादा और कठिन है जो मुझे आपको समझाने पड़ रहे हैं. इसलिए मैं इस चैप्टर का वीडियो 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ, जिससे आपकी विजिबिलिटी और सुनने में कोई समस्या ना रहे और वीडियो भी ज़्यादा बड़ा ना हो. इसलिए इस चैप्टर का बाकी हिस्सा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी समस्या, परेशानी या गलती में आप मुझसे सुधार की आशा रखते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. धन्यवाद.